नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 1 वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अब तक हमने चर्चा की तथागत बुद्ध राजगृह से होते हुए अम्बलठिक से नालंदा, नालंदा से पाटिली गांव और पाटिली गांव से कोटी गांव जाते हैं और वहां से वे नादिका होते हुए वैशाली, वैशाली से बेलूव गांव पहुंचते हैं, जहां पर तथागत बुद्ध अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके बाद उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध बेलूव गांव से निकलकर श्रावस्ती पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें चुंद द्वारा सारी पुत्र के निर्वाण की सूचना प्राप्त होती है। इस घटना के बाद तथागत बुद्ध श्रावस्ती से निकलकर वज्जी देश के उक्का चेला गांव में पधारते हैं और फिर वहां से दोबारा वैशाली के चापाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर मार उनसे मिलने आता है और उनसे अनुरोध करता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। यहाँ पर जो एक मार शब्द है, इसको भंते जी विश्लेषण करेंगे और इसको व्याख्यायित भी करेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे मध्य भंते कुशल सुमन जी उपस्थित हैं। वे इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ सभी दर्शकों को प्रदान करेंगे। भंते जी ने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, पुनः आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम विभिन्न स्वरूपों में हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं, कभी ईमेल, व्हाट्सएप और कॉलर के माध्यम से भी हम सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहती हूँ। ज़रूर सीमा जी, बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी से मेरा ये प्रश्न है, मैं हिंदी में बुद्ध के ऊपर साहित्य पढ़ना चाहता हूँ जिसमें तथागत बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक जान सकूं। कृपया मुझे बताएं, अगर कोई वेबसाइट है तो उसके बारे में भी बताएं। आपका स्वागत है। आपका प्रश्न का उत्तर भंते जी देंगे, लेकिन मैं आपसे आपका नाम और आपके शहर का नाम यहाँ पर जानना चाहती हूँ। मैम, मेरा नाम आदित्य है और मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। जी आदित्य जी। भंते जी, कृपया आदित्य जी के प्रश्न का उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका। आपने हमसे जानने का प्रयास किया है कि हिंदी में ऐसा कौन सा सोर्स हो सकता है जिसके माध्यम से आप बुद्ध की दी हुई देशनाओं को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप ये सोचेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ने के लिए पहले आपको समझना है कि एक तो साहित्य है जो मूल पिटक कहलाता है। मूल पिटक संकलन है भगवान बुद्ध की दी हुई देशनाओं का, जो परंपरावद पिछले 2500 वर्षों से आज तक चलता आ रहा है। और इस मूल पिटक के बाद जो हमको और कुछ मटेरियल मिलता है, वो जनरली टीकाओं और अनुटीकाओं के माध्यम से मिलता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मूल पिटक पढ़ें। मूल पिटक में आपको मोटा मोटा 3 भाग हैं जो ऊपर ऊपर से समझने हैं। एक कहलाता है विनय पिटक,
एक कहलाता है सुत्त पिटक और तीसरा कहलाता है अभिधम पिटक। विनय पिटक में खास करके भिक्षुओं के भिक्षुनियों के लिए भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए नियमों का, आचरणों का व्याख्यान मिलेगा आपको। और सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा दी गई देशनाओं का संकलन है। ये सुत्त पिटक अपने आप में मोटा मोटा फिर 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक का नाम है दीघ निकाय, दूसरे का नाम है मध्यम निकाय, तीसरे का नाम है संयुक्त निकाय, चौथे का नाम है अंगुत्तर निकाय और 5वें का नाम है खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में फिर 15 या 18 और अलग अलग ग्रंथें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। तो ये हुआ सुत्त पिटक। और अभिधम पिटक में आपको भगवान बुद्ध की दी हुई देशनाओं का सार रूप में जानने मिलता है। तो एक गृहस्थ होने के नाते एक शुरुआत में जो जिसको पढ़ना है वे सुत्त पिटक से शुरुआत कर सकता है। सुत्त पिटक में कोई भी बुद्ध की आप कोई भी सुत्त को उठाएं, चाहे वो 2 लाइन की गाथा ही क्यों ना हो, या नहीं तो 20, 30, 40, 50 पेजेस का भी कोई सूत्र क्यों ना हो, आप पढ़ेंगे तो आपको इन सभी सूत्रों में बस एक ही सार मिलेगा, शील समाधि प्रज्ञा। जितना बड़ा सूत्र पढ़ेंगे उतनी गहराई से उसमें भगवान बुद्ध ने अपनी देशना दी होगी। अब आ जाते हैं आपको ये कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ने के लिए आपको द्वारिकादास शास्त्री द्वारा अनुवाद किया हुआ आप पढ़ सकते हैं। द्वारिकादास शास्त्री ने बहुत अच्छे से हिंदी में अनुवाद किया है इस सूत्र पिटक का और कुछ और अन्य ग्रंथों का भी। तो आप मार्केट से इसका खरीद कर पढ़ सकते हैं। आमतौर पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको हिंदी में ज़्यादा सोर्सेस नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मगर वो दर्शक जो अंग्रेज़ी में पढ़ना पसंद करते हैं उनको अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए एक तो वेबसाइट है जिसका नाम है सुत्ता सेंट्रल। सुत्ता सेंट्रल के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सुत्ता सेंट्रल के अलावा भी भिक्खु बोधि ने सुत्त पिटक की कई सारी ग्रंथों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। तो आशा करता हूँ हमारे दर्शकों के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आपका भला हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय। महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी हेतु। आदित्य जी, आपका धन्यवाद। मुझे लगता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, यदि आपके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई सुझाव हों जो आप हमें देना चाहते हैं तो हमें अवश्य भेजें। इसके लिए हम कार्यक्रम के अंत में अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों आपके साथ साझा करते हैं। आप हमसे निरंतर जुड़े रहें और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। महंत जी, एक और प्रश्न है जिसे मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ। यह प्रश्न हमें दर्शकों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा है। वे जानना चाहते हैं, बेलूफ गांव में जानलेवा बीमारी से उबरने के बाद तथागत बुद्ध आनंद को क्या आदेश देते हैं। एक बार पुनः इस पर संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, बेलू गांव में जब तथागत बुद्ध एक जानलेवा बीमारी से उभरते हैं उसके बाद वे आनंद को क्या आदेश देते हैं। ये कहानी इस प्रकार है। जब तथागत बुद्ध वैशाली से बेलू गांव की ओर आए, बेलू गांव आने के बाद 4 महीने का जो वर्षा ऋतु होता है, वे तथागत बुद्ध ने अपना वर्षा ऋतु बेलू गांव में ही बिताया। इस 4 महीने के वर्षा ऋतु के दौरान उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और तथागत बुद्ध किसी रूप से इस बीमारी को सहन करते हैं और उससे उभर के निकल आते हैं। जब वे अब स्वस्थ हो जाते हैं तो एक समय आके खुले में बैठते हैं और उनके पास आनंद आते हैं। आनंद आके तथागत बुद्ध से कहते हैं, तथागत, मैंने आपको कभी इस प्रकार से अस्वस्थ नहीं देखा, कभी इतना बीमार नहीं देखा। जब आप इतने बीमार थे तो मुझे कुछ नहीं सूझता था, मेरी मति काम नहीं करती थी, मानो जैसे मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया हो। और इसके बावजूद मैं खुद को दिलासा दिया करता था कि तथागत बुद्ध,
अपना एक प्रतिनिधि चुने बिना भिक्षु संघ से महापरिनिर्वाण नहीं लेंगे। अब जब आनंद ने ये बात कही तथागत बुद्ध से, तो तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, भिक्षु संघ मुझसे और क्या उम्मीद करता है? जो मेरे द्वारा निर्वाण के मार्ग को खोज किया गया, वो मैंने आप सबके साथ स्पष्ट रूप से अनेकों देशनाओं के माध्यम से बांटा है। इसमें कुछ गुप्त नहीं छोड़ा, सार्वजनिक है। इसके बावजूद कोई ऐसी अपेक्षा करे कि तथागत अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे जो भिक्षु संघ का संचालन करेगा, तो ये बात ठीक नहीं। और फिर आगे कहते हैं, अब मैं 80 बरस का हो चुका हूँ, कभी ना कभी महापरिनिर्वाण तो लेना ही है, क्योंकि शरीर भी मेरा अब इतना कमज़ोर हो गया है, बिना सहारे के चलना मुश्किल होता है। तो क्यों ना तुम सभी भिक्षु स्वयं को ही स्वयं का दीप बनाओ, स्वयं को स्वयं का द्वीप बनाओ और मेरे द्वारा सिखलाई गई धम्म को उसकी वह शरण लो। इस प्रकार करने से कभी न कभी समय आने पे आप सभी धीरे धीरे करके अरहंत बनेंगे। तो तथागत बुद्ध ने यही आदेश दिया आनंद को और कहा कि मेरे बाद भी मेरे द्वारा सिखलाया गया जो धम्म है वही आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को मैंने उनके प्रश्न का जवाब दे दिया है। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का निवारण किया। अब हम अपने आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें तथागत बुद्ध बेलूव गांव से निकलकर श्रावस्ती पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें चुंद द्वारा सारिपुत्र के निर्वाण की सूचना प्राप्त होती है। अब इस घटना के बाद तथागत बुद्ध श्रावस्ती से निकलकर बज्जी देश के उक्का चेला गांव में पधारते हैं और फिर वहां से पुनः वैशाली के चापाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर मार उनसे मिलने आता है और उनसे अनुरोध करता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी भंते जी यहाँ पर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। दर्शकों, आप सभी को ज्ञात है हम अभी तथागत बुद्ध के 45वें वर्षावास की ओर आ गए हैं, जिसमें हम खास करके ये जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण से पहले 1 वर्ष का समय है, उसमें जो कुछ घटी घटनाएं हैं उसको हम चर्चा कर रहे हैं उस पर। और इसमें हमने पिछले के कुछ एपिसोड्स में देखा है किस प्रकार ये जो घटनाएं हैं सबसे पहले राजगीर से शुरू होती है, जहाँ पे तथागत राजा अजातशत्रु को 7 अपरिहार्य धम्म पर देशना देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं तथागत बुद्ध राजगृह से अम्बलट्ठिक आते हैं। फिर हमने देखा कि अम्बलट्ठिक से नालंदा आते हैं और फिर नालंदा से होते हुए तथागत पाटली गांव आते हैं। पाटली गांव आके तथागत वहाँ के गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को शील और सदाचार का जीवन जीने पर एक देशना देते हैं और उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा को लेके एक भविष्यवाणी करते हैं। पाटली गांव से निकल के तथागत बुद्ध कोटी गांव आते हैं। कोटी गांव में वहाँ पर 4 आर्य सत्य की देशना दी और कोटी गांव से निकलकर तथागत बुद्ध नादिक आते हैं। नादिका, जहाँ पे वे एक ईंट के हॉल में रुकते हैं और नादिका से बढ़ते हुए तथागत वैशाली आते हैं, जहाँ पर उनकी भेंट आम्रपाली से होती है, जो वे अपना आम का बगीचा तथागत को और भिक्षु संघ को दान में देती है। वैशाली से बढ़ते हुए तथागत फिर बेलूव गांव आते हैं। बेलूव गांव में तथागत बुद्ध अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं और साथ ही वहाँ पे तथागत बुद्ध को एक जानलेवा बीमारी होती है। अभी इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बेलू गांव से
तथागत फिर श्रावस्ती जाते हैं। और इस समय तक जब तथागत बुद्ध इतना आगे बढ़ चुके थे, श्रावस्ती पहुंच चुके थे, तो उस समय की बात है, इनके दो मुख्य शिष्य सारिपुत्र और मोग्गलान, इनका परिनिर्वाण हो चुका था। तो उससे जुड़ी एक घटना हम इस एक सूत्र के माध्यम से समझेंगे। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विराजमान थे। ये श्रावस्ती जो है कौशल देश में स्थित था, और उस समय सारिपुत्र मगध देश के नाल गांव में विराजमान थे। सारिपुत्र के एक सहायक हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम चुंद था। और इस नाल गांव में सारिपुत्र की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण सारिपुत्र इस नाल गांव में ही परिनिर्वाण ले लेते हैं। सारिपुत्र के परिनिर्वाण के बाद इनका जो ये सहायक था, अटेंडेंट था चुंद, वे सारिपुत्र के चीवर को और पात्र को श्रावस्ती लेकर आता है। श्रावस्ती लेके आने के बाद जेतवन विहार में सबसे पहले सर्वप्रथम वे आनंद से मिलता है, और आनंद से मिलके इस बात की सूचना देता है कि सारिपुत्र का परिनिर्वाण हो गया है। तो आनंद को लगता है ये ऐसी बात है जो तथागत बुद्ध को बतानी चाहिए, और फिर वे चुंद को अपने साथ ले तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और तथागत बुद्ध से कहते हैं, तथागत, ये चुंद है और ये सारिपुत्र के सहायक है। इन्होंने मुझे बताया कि सारिपुत्र का हाल ही में परिनिर्वाण हुआ है, और ये साथ ही सारिपुत्र का चीवर और पात्र लेके आए हैं। और फिर आगे आनंद बताते हैं कि जब मुझे चुंद ने बोला कि सारिपुत्र ने परिनिर्वाण ले लिया है, तो मैं जैसे सुन्न हो गया, मेरी मति काम नहीं कर रही थी। तो तथागत ने आनंद को थोड़ा सांत्वना देते हुए कहा कि संयम बना के रखो, उपेक्षा बना के रखो। और फिर आगे कहा, मैंने हमेशा ही कहा तुम लोगों से, जो जन्म लेता है उसको देर सवेर मरना ही होता है। ये विधि का विधान है, ये कुदरत का कानून है। और फिर आनंद से आगे कहते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ, अपना द्वीप स्वयं बनो और किसी को अपना द्वीप स्वीकार मत करो। मेरे द्वारा सिखलाई गई धम्म देशना का शरण लो और किसी बातों का शरण मत लो। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने आनंद को आदेश दिया। अब संयुक्त निकाय के और किसी सूत्र में हम इसके आगे की घटना देखते हैं। तो एक समय की बात है, तथागत बुद्ध इस वज्जियों के देश के एक गांव जिसका नाम था उक्काचेला गांव में विराजमान थे। और उक्काचेला गांव में जब ये विराजमान थे तो समस्त भिक्षु संघ के बीच में बैठे भिक्षु संघ का निरीक्षण कर रहे थे। तो उन्हें भिक्षु संघ में दो महत्वपूर्ण भिक्षुओं की कमी खल रही थी। उसमें से एक थे सारिपुत्र और एक थे मोग्गलान। ये तब की बात है जब सारिपुत्र और मोग्गलान दोनों परिनिर्वाण ले चुके थे। तो उनकी कमी को खलता हुआ देख तथागत बुद्ध समस्त भिक्षु संघ से कहते हैं कि इतने बड़े संघ में भी उन दो महान भिक्षुओं की कमी खल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि एक विशाल वृक्ष हो और उसकी एक मुख्य कोई टहनी हो, शाखा हो, जो उससे अलग हो चुकी हो। तो उसी प्रकार इन दोनों महान
भिक्षुओं का कमी इस भिक्षु संघ में स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। तथागत बुद्ध ने जब ये बात कही तो आगे कहते हैं कि अतीत के और भविष्य के जितने भी बुद्ध होंगे या हुए थे, उनके भी इसी प्रकार दो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे और दो प्रमुख शिष्य होते रहेंगे, सारिपुत्र और मोग्गलान जैसे। इतनी बड़ी बात कही तथागत बुद्ध ने। तो ये थी सारिपुत्र और मोग्गलान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथागत बुद्ध के जीवन के 80वें बरस की आयु में। आगे की घटना कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार वज्जियों के उक्काचेला गांव में सारिपुत्र और मोग्गलान की प्रशंसा करने के बाद तथागत बुद्ध वैशाली की ओर प्रस्थान करते हैं। वैशाली पहुंचकर एक दिन जब सवेरे भिक्षाटन के लिए तथागत बुद्ध वैशाली गए और भिक्षाटन से लौटने के बाद अपना भोजन करने के बाद आकर आनंद से कहते हैं, आनंद अपना आसन ले लो, हम आज चापाल मंदिर की ओर जाते हैं और सारा दिन वहीं पे ध्यान में बिताएंगे। आनंद कहते हैं जैसे आप कहें तथागत, और आनंद फिर अपना आसन ले लेते हैं, तथागत का आसन ले लेते हैं और साथ ही चलने लगते हैं तथागत के। जैसे ही तथागत अब चापाल मंदिर पहुंच गए तो चापाल मंदिर पहुंच के वैशाली की खूब तारीफ करते हैं, वैशाली नगरी की। कहते हैं इस वैशाली में नाना प्रकार के प्रसिद्ध मंदिर हैं। अब उसके नाम भी गिनाते हैं। उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर था उदेन मंदिर। उदेन मंदिर के अलावा गिनाते हैं गौतमक मंदिर और सत्तम्बक मंदिर, बहुपुत्र मंदिर, सारनददा मंदिर और फिर आखिरी में चापाल मंदिर की प्रशंसा करते हैं। आनंद से इस प्रकार इन 5 या 6 मंदिरों की प्रशंसा करने के बाद तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, एक तथागत में, एक बुद्ध में इतनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वे अगर चाहे तो अपनी दिव्य शक्तियों के आधार पे, रिद्धि सिद्धि के बल पे सारा का सारा युग तक जीवित रह सकता है। कोई भी तथागत हो, कोई बुद्ध हो। आनंद को इतना स्पष्ट इंडिकेशन दिया, इतना स्पष्ट हिंट दिया तथागत ने। और यहाँ पे आनंद को निवेदन करना चाहिए था तथागत से कि तथागत समस्त लोक के कल्याण के लिए करुणा और अनुकंपा हेतु आप अपने रिद्धि सिद्धि के बल पे अपनी आयु को बढ़ा लें, समस्त युग तक जिंदा रहें। ऐसी विनती आनंद ने नहीं की, तथागत बुद्ध ने स्पष्ट इंडिकेशन दिया। इसके बाद तथागत दोबारा रिपीट करते हैं, आनंद से कहते हैं कि आनंद, एक तथागत में, एक बुद्ध में इतनी रिद्धि शक्ति होती है, इतना बल होता है, वे चाहे तो अपनी शक्तियों के माध्यम से एक युग पूरा जिंदा रह सकता है। दोबारा भी जब तथागत ने ये कहा आनंद से, आनंद ने ये इंडिकेशन को, ये हिंट को पकड़ा नहीं और तीसरी बार भी तथागत रिपीट करते हैं। ये बहुत आश्चर्य बात है। तथागत किसी चीज़ को लेके 3 बार तक कहें, ये बहुत आश्चर्य बात है। तो जब आनंद तीसरी बार भी इस इंडिकेशन को नहीं समझते तो तथागत आनंद को कहते हैं, आनंद, यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ। आनंद ने तथागत बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए वहाँ से उठकर कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब जब बैठ जाते हैं तो
सही समय देखकर मार उनके सामने आ जाता है, तथागत के सामने। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा मार कौन था और ये इस समय क्यों आता है। मार बुद्ध के अनुसार और इन पाली सूत्रों के आधार पे मार एक अदृश्य प्राणी है जिसको ये बात नहीं पसंद आती, उसे खुशी नहीं होती कि कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर तरक्की करे। उसे सिर्फ इसी बात से खुशी मिलती है कि लोग हमेशा दुखी रहें और बार बार इस भव चक्र में जन्म लेते रहें। और वह इस समय क्यों आता है? वह इस समय इसीलिए आता है क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जब तथागत बुद्ध बेलू गांव में थे और वहाँ पर एक जानलेवा बीमारी से उभरने के दौरान तथागत बुद्ध ने अपनी विल पावर के आधार पे अपने स्वास्थ्य को ठीक किया था, इच्छा शक्ति के आधार पे। तो उसके बाद अब मार को ये मौका मिला तथागत बुद्ध के समक्ष आने का। तो इस समय तथागत बुद्ध के सामने मार आता है और कहता है, तथागत आपने पहले के समय, मतलब मार पहले भी तथागत से मिल चुका था और ये अनुरोध किया करता था तथागत से हमेशा कि तथागत परिनिर्वाण ले ले। तो अभी अपनी पिछली बातों को तथागत को याद दिलाते हुए कहता है मार, तथागत से इस प्रकार कहता है, तथागत जब मैं पहले आपके पास आया करता था और निवेदन करता था कि आप महापरिनिर्वाण ले लें, तो आप उसे जुटलाते थे, मेरी बातों को ठुकराते थे और आप कहते थे जब तक मेरे द्वारा सिखलाई गई शिक्षा को भिक्षुओं के बीच, भिक्षुणियों के बीच, गृहस्थ उपासकों के बीच, उपासिकाओं के बीच जब तक मेरी शिक्षा मैं सही रूप से उसको प्रतिष्ठापित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं महापरिनिर्वाण नहीं लूँगा। और तथागत से फिर कहता है कि अभी आपका भिक्षु संघ भी है, भिक्षुणी संघ भी है, आपके गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं भी हैं और ये सब आपकी सिखलाई हुई शिक्षा में खूब से परिपक्व हैं, प्रतिष्ठापित हैं। तो अब ये समय आ गया है आपका महापरिनिर्वाण लेने का। तो तथागत मार को प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, मार तुम चिंता मत करो, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। आज से 3 महीने बाद तथागत महापरिनिर्वाण लेंगे और जगह का नाम बताते हैं, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लेंगे। तो तथागत ने जब ये बात कही तो उस समय तथागत ने जो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे अपने प्राणों को अभी तक चला रहे थे, अब वे इच्छा शक्ति को त्याग देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। जैसे ही मार ये बात सुनता है, बड़ा खुश होता है, तथागत को नमन करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ही ये वारदात होती है, धरती तेज़ी से हिलने लगती है, भूकंप आता है। भूकंप आता है तो बगल में ही कुछ दूरी पे जो आनंद बैठे थे पेड़ के नीचे, वे तथागत के पास आते हैं और आके पूछते हैं, तथागत अभी एक भूकंप आया था, धरती हिली थी, ऐसा क्या कारण हो सकता है जो धरती हिली, भूकंप आया? तो तथागत प्रत्युत्तर देते कहते हैं आनंद से, आनंद 8 कारणों से भूकंप आता है। तो 8 कारण बतलाते हुए इस प्रकार कहते हैं तथागत। सबसे पहला कारण बतलाते हुए कहते हैं, ये जो पृथ्वी है ये जल पर आधारित है और जल जो है वायु पर आधारित है और वायु आकाश पर आधारित है। तो इस प्रकार आगे कहते हुए हैं कि जब ये जो वायु है, वायु में कुछ प्रकंपन होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उस पर जो जल आधारित है वह जल हिलता है, पानी हिलता है। जब पानी हिलता है तो उस पर जो पृथ्वी आधारित है वे पृथ्वी भी हिलती है। तो कहते हैं जब इस प्रकार का प्रकंपन होता है
तब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बतलाते हुए कहते हैं, एक कोई श्रमण हो, या कोई एक ब्राह्मण हो, वो अपनी रिद्धि शक्ति से भी धरती को हिला सकता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बतलाते हुए कहते हैं कि जब बोधिसत्व देवलोक से अपने प्राण छोड़ के जब धरती पर अपने एक माँ के गर्भ में आते हैं, उस समय भी धरती हिलती है। जब माँ का गर्भ धारण करते हैं उस समय भी धरती हिलती है। ये तीसरा कारण। चौथा कारण बतलाते हैं, जब बोधिसत्व माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जिस समय उनका जन्म होता है, उस समय भी धरती हिलती है। और फिर बतलाते हैं, पांचवा कारण बतलाते हुए कहते हैं, जिस समय बोधिसत्व को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात वे बुद्ध बनते हैं, उस समय भी भूकंप आता है, धरती हिलती है। और छठवां कारण बतलाते हैं, जब बुद्ध प्रथम बार अपना धम्म देशना देते हैं, अर्थात धम्म की प्रवर्तना करते हैं, धर्म के चक्र की प्रवर्तना करते हैं, तभी भी भूकंप आता है और धरती तेजी से हिलती है। और छठवां कारण ये जो हो गया, इसके बाद सातवां कारण बतलाते हुए कहते हैं, जब एक बुद्ध अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्यागने का निर्णय ले ले, उस समय भी भूकंप आता है, धरती हिलती है। और फिर अंतिम कारण बताते हैं कि जिस समय एक बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लेते हैं, उस समय भी भूकंप आता है, धरती हिलती है। तो ये 8 कारण बतलाने के बाद इसके आगे की घटना हम कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप सभी का भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और उनका ज्ञानवर्धन किया। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको अवश्य बताना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96390109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और अपने सुझावों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो